हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वर्क पावर एनर्जी की ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड है मैकेनिकल एनर्जी पे। नॉट ओनली मैकेनिकल एनर्जी, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी रिलेटेड। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2B एंड एक्सरसाइज 2C ऑफ सेलिना बुक। और अगर एक्सरसाइज 2A से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देखना चाहो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके देख लो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे एक्सरसाइज 2B और 2C से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इसमें, कुछ क्वेश्चंस मैंने रैंडमली चूज किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड if g equals 10 meter per second square. So given mass of the object is 1 kg and g हमसे कहा है लो 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर एंड हाइट इज 5 मीटर। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 इंटू 5, तो यहाँ से आई 50 जूल। Now next question. A body of mass 5 kg falls from a height of 10 meter to 4 meter. Calculate first the loss in potential energy of the body, second the total energy possessed by the body at any instant. Take g equals 10 meter per second square. So given mass is 5 kg और यहाँ पे दो हाइट है, समझेंगे इसे भी, लेकिन पहले g की वैल्यू लिख लो। g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसे विजुअलाइज करो थोड़ा सा। एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जमीन से जो हाइट थी इनिशियली थी 10 मीटर्स की और इस ऑब्जेक्ट को गिराया गया। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ समय के बाद आ गई जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पे। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की। तो हम लिख सकते हैं पहली हाइट h1 इक्वल्स 10 मीटर और h2 इक्वल्स 4 मीटर। ओके, सब पार्ट 1, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, लेकिन यहां लेंगे पहली वाली हाइट 10 मीटर्स वाली h1, मास इज 5 इंटू जी इज 10 इंटू हाइट है 10। तो 5 इंटू 10 इंटू 10 इज 500 जूल, यानी 10 मीटर की हाइट पे ये ऑब्जेक्ट जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है वो है 500 जूल की। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये 4 मीटर वाली पॉइंट, तो मास तो चेंज नहीं होगी, mg वही रहेगा, हो जाएगा h2 mgh2। 5 इंटू 10, अब हाइट है 4 मीटर्स, तो 5 इंटू 4 इज 20 एंड 20 इंटू 10 इज 200 जूल। तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माइनस ये, तो हम कह सकते हैं U2 माइनस U1 इक्वल्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आई 500 जूल माइनस 200 जूल इक्वल्स 300 जूल। ओके, अब सेकेंड सब पार्ट, द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी एट एनी इंस्टेंट। वैसे टोटल एनर्जी उतनी ही पोजेस करेगी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी एट द हाईएस्ट पॉइंट, विच मीन्स 10 मीटर पे। तो एनर्जी इन टोटल इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पे, आई मीन हाईएस्ट पॉइंट पे, जब ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट पे रखा गया था तो उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 हो जाएगी और u की वैल्यू 10 मीटर पे हमने कैलकुलेट किया है 500 जूल। तो हम लिख सकते हैं mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। mgh की वैल्यू 500 जूल प्लस हाफ
m, वेलोसिटी थी इनिशियली 0, तो 0 की स्क्वायर तो आई 500 जूल प्लस ये वैल्यू 0 तो 500 जूल। तो ये ऑब्जेक्ट एनी पॉइंट पे 500 जूल की एनर्जी पोजेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a vessel containing 50 kg of water is placed at a height of 15 meter above the ground. Assuming the gravitational potential energy at ground to be 0, what will be the gravitational potential energy of water in the vessel? Take G equals 10 meter per second square. तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा विजुअलाइज कर लो। सपोज दिस इज द वेसल और इसे रखा गया है एट द हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड और ऑब्जेक्ट की मास है, आई मीन वेसल की मास है 50 kg और इस वेसल की कैलकुलेट करनी है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे कहा है एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड टू बी 0। इसका कोई खास काम नहीं इस इक्वेशन में। तो m इक्वल टू 50 kg, g कहा है लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एंड h इज 15 मीटर। वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे रखी हुई है तो वो नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ mg फोर्स तो लग रही है एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 15 मीटर, तो हम लिखेंगे u ग्रेविटेशन वाली mgh। तो मास है 50 इंटू 10 इंटू हाइट है 50, तो 15 इंटू 5 होता है 75 इंटू 10 इज 750 इंटू एक और 10 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 50 kg climbs up a ladder of height 10 meter. Calculate the work done by man, the increase in his potential energy. और हमसे कहा है टेक जी इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो। सपोज दिस इज अ लैडर, ओके, जिसकी हाइट है 10 मीटर। इस पे एक आदमी क्लाइंब कर रहा है जिसकी मास है 50 kg। तो पहली क्वेश्चन है कि वर्क डन कैलकुलेट करो जो मैन ने किया। तो मास इक्वल्स 50 kg और इसमें जी हमें इस बार लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो हाइट है लैडर की वो है 10 मीटर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the man will climb this ladder by applying some force and there will be some displacement, and displacement will be exactly the same as the height of the ladder, right? तो यहाँ वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा mg वाला, and displacement will be height of the ladder. Mass is 50 into g is 9.8 into height is 10 meter. So 9.8 into 10 is 98, 98 into 5 is 490 और ये वाली 0 4900 Second part of the question, the increase in his potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी समझो इनिशियल पॉइंट पे। इनिशियली तो वो आदमी ग्राउंड पे था, सपोज दिस इज द ग्राउंड और ये वाली जो हाइट है ये वाली वो है 0 मीटर की। तो इस केस में हाइट जो है 0 मीटर से इंक्रीज होके हुई 10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं तो डेल्टा यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स mg इंटू h1 माइनस h2। यहाँ h1 क्या हो गया, h1 हो गया 10 और h2 इनिशियल हाइट जो है 0 मीटर की, आई मीन ये वाली हाइट। तो m है 50, g है 9.8 इंटू h1 इज 10 माइनस h2 इज 0। तो ये भी 50 इंटू 9.8 इंटू 10 माइनस 0 इज 10। ये भी आई 4900 यूनिट जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो गिवन मास इक्वल्स 1 kg एंड वेलोसिटी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास इज 1 इंटू
V is 10 k square. Now 1 upon 2 into 1 into 10 square is 100. ये 50 times, तो आई 50 जूल। बेसिक्स की क्वेश्चन थी, मास दे रखा था, वेलोसिटी दे रखा था, हमें कैलकुलेट करना था काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। यानी एक कार है जिसकी स्पीड को आधी कर दी गई, तो हमसे पूछा गया है कि स्पीड हाफ होते के साथ ही इसकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से अफेक्ट होगी। Okay, so let the mass of car be m and let initial velocity be v and let the final velocity be v upon 2। क्योंकि कार की स्पीड को हाफ किया गया है, अगर हमने इनिशियली v लिया है तो फाइनल हो जाएगी v अपॉन 2। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये पहली वाली केस है, इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी। अब कैलकुलेट करते हैं जब स्पीड हाफ हुआ तो क्या चेंजेस आई। तो उस केस में K2 विल बी हाफ m। अब v के जगह लेंगे ये वाली वैल्यू v अपॉन 2 वाली, v अपॉन 2 की स्क्वायर। सो ये आई हाफ m, v की स्क्वायर इज v स्क्वायर एंड 2 की स्क्वायर इज 4। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये वाली 4 बाहर निकाल देते हैं, तो आई 1 अपॉन 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर थी K1 की वैल्यू, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 K1, राइट। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी थी जब स्पीड हाफ किया गया वो 1 अपॉन 4 टाइम्स है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हम कह सकते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 1/4 टाइम। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड हाफ करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स डिक्रीज करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two bodies have masses in the ratio 5:1 and kinetic energies in the ratio 125:9. Calculate the ratios of their velocities। तो दो ऑब्जेक्ट है जिसकी मास की रेशियो दे रखी है m1:m2 इक्वल्स 5:1 एंड काइनेटिक एनर्जीज की भी रेशियोज दे रखी है, तो k1:k2 इक्वल्स 125:9, v1:v2 क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी की स्क्वायर, तो k1 अपॉन k2 विल बी हाफ m1 v1 की स्क्वायर अपॉन में हाफ m2 v2 की स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, k1 है 125, k2 है 9 इक्वल्स हाफ m1 है 5 एंड v1 की स्क्वायर अपॉन हाफ m2 है 1 इंटू v2 की स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल। अब लिख सकते हैं 125 अपॉन 9 इक्वल्स 5 अपॉन 1 इक्वेशन से हटा लो, तो आई 5 अपॉन 1 में इंटू v1 की स्क्वायर अपॉन में v2 की स्क्वायर। तो ये आएगी 125 अपॉन 9, इसे ले जाएंगे इक्वल की ये साइड, इंटू में हो जाएगी 5 इक्वल्स v1 की स्क्वायर अपॉन v2 की स्क्वायर। 125 5 से 25 टाइम्स। अब इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 की स्क्वायर इक्वल्स 25 अपॉन 9। अब ये v1 अपॉन v2 इक्वल्स √25 अपॉन 9। तो v1 अपॉन v2 equals √25 is 5 and √9 is 3, right? तो v1:v2 will be 5:3।
Next question. A body of mass 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second. If the mass of the body is doubled and its velocity is halved, find the initial kinetic energy and the final kinetic energy. तो इनिशियली दिया है मास ऑफ द बॉडी 10 kg एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमें पूछा है द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इसी वैल्यू पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी होती है, इनिशियल लेते हैं हाफ mv², तो हाफ मास इज 10 इंटू v इज 20 की स्क्वायर, तो यही हाफ इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20, 5 टाइम्स 20 इंटू 20 इज 400, 400 इंटू 5 इज 2000, तो ये 2000 जूल है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सेकेंड पार्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब उसके लिए कंडीशन समझो, मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, यानी फाइनल मास लेते हैं, इनिशियली थी 10 kg तो बढ़ा के की गई 20 kg एंड वेलोसिटी इज हाफ, तो फाइनल वेलोसिटी लेते हैं 20 की हाफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी पूछा है फाइनल वाली, तो हाफ mv² इक्वल्स हाफ मास है 20 इंटू 10 की स्क्वायर, 10 टाइम्स 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये जूल, 1000 जूल। Next question. A bullet of mass 50 gram is moving with a velocity of 500 meter per second. It penetrates 10 centimeter into a steel target and comes to rest. Calculate kinetic energy possessed by the bullet and B. The average retarding force offered by the target. तो mass of the bullet क्या है 50 ग्राम एंड वेलोसिटी दिया है 500 मीटर पर सेकेंड। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, 50 अपॉन 1000 इज 0.05 kg। तो पहली सब पार्ट काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये हाफ मास है 0.05 इंटू वेलोसिटी है 500, तो लिखेंगे 500 की स्क्वायर, तो ये 1/2 इंटू 0.05 इंटू 500 इंटू 500, ये 250 टाइम्स, तो ये आई 0.05 इंटू 25 इंटू 5 इज 125, 125 और ये 1 0, ये 3 0, 0 0 0, 125 इंटू 5 होती है 625, तो लिख सकते हैं 625, और ये यहाँ 2 0 के बाद डेसिमल है तो यहाँ 0.20 लेफ्ट कर दो, तो 6250 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट। सेकेंड, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, कह सकते हो रेजिस्टेंस फोर्स, तो ये वर्क डन की कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, वेयर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल 0.1 मीटर्स, तो उस हिसाब से फोर्स हो जाएगा वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क है 6250 जूल की और डिस्प्लेसमेंट है 0.1 मीटर्स की, थोड़ी सी चेंज की जरूरत, 6250 इंटू 10 अपॉन 0.1 इंटू 10 जूल होता है न्यूटन मीटर, अपॉन में ये वाली मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आई 62500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C से, A stone of mass 500 gram is thrown vertically upwards with a velocity of 15 meter per second. Calculate पहली
द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, दूसरी द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तीसरी द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। इस क्वेश्चन को भी थोड़ी सी विजुलाइज कर लो। सपोज दिस इज द ग्राउंड और ये स्टोन को फेंका गया ऊपर। स्टोन की मास है 500 ग्राम एंड वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। पहली क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट हाइट पे हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट, पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो 500 ग्राम थी मास, ये थी वेलोसिटी, दिस आर द गिवन पॉइंट्स। तो ए पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगी, हाफ mv², हाफ मास इज गिवन इन ग्राम, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 kg इंटू 0.5 इंटू वेलोसिटी इज 15 की स्क्वायर, यही 1/2 इंटू 0.5 इंटू 225, 15 की स्क्वायर इज 225, 112.5। तो 112.5 इंटू 0.5 हो जाएगा 525, 12, 10, 10 तो 12, 11, 55, 156, 5625 यानी 56.25 इन जूल। सेकेंड सब पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी ऑन equals potential energy at highest point and I repeat it again, ये सारा हमने कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, और अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, फिर ये कंटिन्यू करो। तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी लोवेस्ट पॉइंट पे भी उतनी होगी, तो 56.25 जूल। सी सब पार्ट, द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। अब देखो, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंको और वो नीचे फ्रीली फॉल कर रही हो तो हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व करेगी, तो ये होगी 56.25 जूल की। स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metal ball of mass 2 kg is allowed to fall freely from rest from a height of 5 meter above the ground. Taking g equal to 10 meter per second square, calculate। पहली है potential energy possessed by the ball when it is initially at rest. दूसरी the kinetic energy of the ball just before it hits the ground. And subpart B, what happens to the mechanical energy after the ball hits the ground and comes to rest. तो given mass is 2 kg, height is 5 meter, हमसे कहा है take g as 10 meter per second square। The subpart A, key 1, total potential energy possessed by the ball when it is initially at rest। तो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे होगी, तो U इक्वल टू mgh, mass is 2, g is 10 and height is 5, 5 into 2 is 10 and 10 into 10 is 100 joule। Second, the kinetic energy of the ball just before it hits the ground। तो kinetic energy of the ball just before hitting the ground कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये वाली। तो हम कह सकते हैं kinetic energy of the ball just before hitting the ground equals initial potential energy। potential energy at highest point। या फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
विच इज इक्वल टू mgh, जो हो जाएगी 2 इंटू 10 इंटू 5 के पाई 100 जूल लगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होते रहेगी हर एक पॉइंट पे जब तक सिर्फ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना आ जाए, आई मीन ऊपर से जब फ्रीली फॉल होके रेस्ट पे ना आ जाए. ओके, नाउ सब पार्ट बी. What happens to the mechanical energy after the ball hits the ground and comes to rest? और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट विल बी द आंसर. अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो. ये जो मेटल बॉल को गिराया गया तो इसके अंदर की जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो ग्राउंड से टकराने के बाद, ग्राउंड से टकराने के बाद जब रेस्ट पे गई, वो मैकेनिकल एनर्जी का क्या हुआ. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगी बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से रिलेटेड.